Hey guys, welcome back to my channel. I really hope that you all are doing great. So for today's video, I have two interesting face washes to talk about. So these are the face washes from Melblock. The first one is Clear Cucumber face wash and the other one is Intense Aloe face wash. So I've been trying out these face washes for like about a month now, and I have these face washes are really great and I just cannot express in my words कि मुझे ये कितने अच्छे लगे हैं. So सबसे पहले हम एलो फेस वॉश की बात करेंगे. नाउ इट इज़ इंटेंसली हाइड्रेटिंग प्रीबायोटिक क्लेंजर, हेल्प सूट, ब्राइटन, रिफाइन पोर्स एंड रिकवर स्किन्स बायोकेमिकल बैलेंसेस. नाउ इतने सारे जो क्लेम्स हैं वो सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है एंड ऐसा फील होता है कि एक फेस वॉश कहाँ से इतना कुछ कर देगा, बट इट सीरियसली डज ऑल दिस. अगर आपको ड्राइनेस का इशू है या फिर आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो रही है, तो दिस फेस वॉश रियली हेल्प्स इन दैट इशू. एंड ऑल्सो अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो ये उनको काम करता है, उनको सूट डाउन करता है या एंड उनको क्लोज करने में भी हेल्प करता है. एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो कभी कभार आपके जब पिंपल्स हो जाते हैं तो वो जब वो हील हो जाते हैं तो वो टाइनी बम्प छोड़ देते हैं आपकी स्किन पे. ऐसा लगता है कि आपकी जो स्किन है वो वहाँ से रिमूव हो गई है, एक होल टाइप बन जाता है. तो ये उनको भी हील करने में हेल्प करता है. आई यूज टू हैव वन टाइनी बम्प हेयर एंड इट इसको यूज़ करने के बाद वो जो बम्प है ना वो पूरी तरह से गायब हो गया है. सो इट डेफिनेटली हेल्प्स विद योर पोर्स. अब टेक्सचर वाइज भी इसका जो टेक्सचर है ना वो एकदम जेल और पानी के बीच में है एंड बहुत अच्छे से ये फोम भी प्रोड्यूस करता है एंड आई फील सो रिफ्रेश व्हेन आई यूज़ दिस. आई एम इन लव विद दिस फेस वॉश एंड ये परफेक्ट है समर सीजन के लिए. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फेस वॉश स्पेशली फॉर द समर देन यू मस्ट ट्राई दिस वन आउट. नाउ नेक्स्ट वी हैव द क्लियर cucumber face wash. So it's clarifying and astringent prebiotic cleanser, helps brighten, tighten, minimize pores and recover skin's biochemical balance. तो अगर मैं इसकी astringent properties की बात करूँ तो ये मैजिक की तरह वर्क करता है. when I used to go for my threading, तो थ्रेडिंग के बाद मेरी जो थ्रेडिंग का जो एरिया है हेयर एंड अबव दी आईब्रोज, तो फिर वहाँ पे मुझे छोटे छोटे बम्प्स हो जाते हैं या फिर एक्ने हो जाता है आफ्टर थ्रेडिंग. बट मैं थ्रेडिंग करवा के आ रही थी तो फिर मैं इसको यूज़ करती थी आके ही सीधा फेस वॉश एंड मेरे को एक भी बम्प, टाइनी बम्प या पिंपल नहीं हुआ आफ्टर माई थ्रेडिंग बिकॉज ऑफ दिस. तो आई रियली फील कि इसकी जो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ना वो तो बहुत अच्छी हैं. तो जिन लोगों को इशू रहता है कि थ्रेडिंग के बाद उनके एक्ने हो जाता है या टाइनी बम्प्स आ जाते हैं तो फिर उनके लिए ये परफेक्ट है. बिकॉज एक्ने किसको पसंद है यार, या फिर टाइनी बम्प्स भी किसको पसंद है. तो दिस वन इज़ परफेक्ट फॉर दैट इशू एंड इट इवन हेल्प्स इन टाइटनिंग योर पोर्स एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट तो ये देता ही है. तो अगर मैं इनकी यूजेज की बात करूँ तो आई प्रेफर टू यूज़ दी cucumber वन ड्यूरिंग द नाइट या फिर जब मैं कभी बाहर से आ रही हूँ, ताकि मेरे बाहर से बहुत गर्मी फील होती है तो फिर इंस्टेंटली आप अपनी स्किन को रिफ्रेश करने के लिए आई लाइक टू यूज़ दिस वन ड्यूरिंग द नाइट या फिर जब कभी बाहर से आओ. एंड आई यूज़ दी एलोवेरा वन ड्यूरिंग द मॉर्निंग, ताकि मैं जब बाहर जा रही हूँ, सुबह कॉलेज जा रही हूँ, तो मेरी जो स्किन है वो थ्रू आउट द डे हाइड्रेटेड रहे एंड इट इवन हेल्प्स in giving a nice glow to your face. Also guys, both of these face washes they are paraben free, dermatologically tested. इसमें कोई chemicals नहीं है, ये completely safe हैं आपकी skin पे use करने के लिए. So guys, that's all for today. I really hope that you enjoyed watching this video. Do let me know if you use any of these face washes, then what do you feel about them, and also if you have any product in your mind that you want me to try out, then do let me know. I would be happy to do that for you. Till then, stay safe. I would meet you next time right here with another video. Bye.